साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। सुबह की ये वीडियो है बिग ब्रेकिंग न्यूज। प्राप्त सूचना के आधार पर कैबिनेट बैठक में होगा बड़ा निर्णय। वेतन की प्रक्रिया ये है कि 17 से 25 के बीच में होगा। एक विशेष अपील, अगर ऐसा हो तो अच्छा हो। आइए अब इसी बात पर हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में अपने इस चैनल के माध्यम से वो अपील कौन सी है, हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। तो जो सूचना मिल रही है उस सूचना के अनुरूप कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि कितना जो है इन लोगों का वेतन किया जाए और किस प्रकार से इन लोगों को नियमित किया जाए। तो वेतन की प्रक्रिया जो सुगबुगाहट आ रही है वो 17,000 से 25,000 के बीच में होने की पूरी आशंका है, जिसमें शिक्षा मित्र भी हैं और जिसमें हमारे अनुदेशक बंधु भी हैं। अब क्या कुछ होता है ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, परंतु जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उसके अनुरूप हम यही कह सकते हैं कि 17 से 25 के आसपास जो है वो वेतन हो सकता है। अब अपील क्या है, अब उस अपील के बारे में हम आप सभी से ये गुजारिश करेंगे कि आप सभी इस चीज़ को समझिए। क्या ऐसा होना उचित होगा? कृपया कमेंट बॉक्स में आप सभी बताने की कोशिश करेंगे। आइए अब बात करते हैं अपील की। अपील ये है, हम सरकार से अपील करते हैं कि जैसे मान करके चलिए कि 20,000 रुपये या 25,000 रुपये या जो भी है जो वेतन दिया जा रहा है उससे 2,000 रुपये एक्सेस सरकार दे और उस 2,000 रुपये को म्यूचुअल फंड में उसको डाल करके रखे। और जिस दिन जैसे 15-15 दिन के लिए बेरोजगार हो जाते हैं तो जिस दिन पूरा महीना पूर्ण हो जाए उस दिन जो है उस वेतन को निकाल करके सरकार जो शिक्षा मित्र बंधु हैं उनको दे, ताकि उनकी जो बेरोजगारी है 15 दिन इधर और 15 दिन उधर, वो बेरोजगारी भी उन लोगों की समाप्त हो सकती है। मैं अपनी ये निजी राय, अपने निजी सोच बता रहा हूँ। अब वास्तव में सरकार क्या कुछ करेगी और वास्तव में आपकी क्या सोच है ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके सामने बहुत जल्दी प्रकट होने वाली हैं। बस थोड़ा सा धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। सरकार विरोधी किसी गलत कमेंटबाजी, गलत बयानबाजी या उसमें गलत फहमी में ना रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सरकार से सामंजस्य बना करके ही कुछ लिया जा सकता है, अन्यथा की दशा में आपने कोर्ट कचहरी करके भी देख लिया, आपने धरना प्रदर्शन करके भी देख लिया, आपने विरोध करके भी देख लिया, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें ये निर्णय लिया जाने वाला है। तो इधर स्थानांतरण का जियो जो जारी हुआ है इसकी प्रक्रिया भी अब तेज़ होने वाली है। इधर स्थानांतरण की प्रक्रिया भी आपकी हो जाएगी। तो जो स्थानांतरित हो जाएंगे लोग उसके जस्ट बाद तुरंत वो जियो भी आपका आ जाएगा, जिसमें आपके वेतन बहाली का एक प्रकार से शगुफा आएगा। तो कुल मिला करके अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 25,000 कोई वेतन नहीं है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो 25,000 30,000 जो भी देगी सरकार, उसके बाद आपके नियमितीकरण की भी प्रक्रिया लागू करने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा सरकार के विरोध में ना आ जाइएगा कि जैसे 20,000 25,000 कर दे और तुरंत आप जो है करने लगिए कि 25,000 ही बढ़ा है, इतना मानदेय कैसे हो गया। एक ज़माने में मायावती जी ने 17,000 रुपये किया था तो हमारे ही कुछ तथाकथित नेताओं ने धरना प्रदर्शन लगा दिया कि हम 17,000 नहीं लेंगे, हमें भीख नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतनमान चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत धरना प्रदर्शन किया गया और वो 17,000 गुप्त हो गए, यानी लुप्त हो गए और आप 10,000 ही लेते रहे। ठीक ऐसे ही कृपया विरोध ना कीजिएगा, अन्यथा की दशा में 10 तो पा ही रहे हैं, वही 10 मिलता रहेगा। तो इसलिए जो भी मिले, जो भी सरकार दे उसको आप लीजिए। फिर आगे की लड़ाई की प्रक्रिया आगे तीव्र की जाएगी, परंतु किसी भी प्रकार से विरोध में आ करके अगर जो दे सहर्ष आप सभी स्वीकार करेंगे।
यही हम अपने इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे। जो भी चीज़ें हैं आपके समक्ष आने वाली हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। जैसे भी और चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।